एक बार फिर से सायरन की आवाज आई है। कहाँ जाएं? शेल्टर कहाँ है? आई कांट फाइंड एनी शेल्टर। देश के अंदर अपनी भद्द पिटवाने के बाद गोदी मीडिया दोस्तों जो इजराइल में कर रहा है वो शर्मनाक है, क्योंकि ऐसा करके वो देश के अंदर ही नहीं विदेशों में भी भारत की मीडिया पर जग हसाई करवा रहा है। दोस्तों रूबिका लियाकत की तरह बहुत सारे न्यूज चैनल, लगभग हर न्यूज चैनल के स्टार एंकर इस वक्त इजराइल में गए हुए हैं। अब आप रूबिका लियाकत को देखिए, मिलिट्री वाली ड्रेस पहनकर, सर में हेलमेट पहनकर कुछ इस तरह से कभी वो सायरन की आवाज सुना रही है सोशल मीडिया में, कभी इजराइल की तकलीफ, इजराइल के दर्द को उन तस्वीरों के जरिए दिखा रही हैं। अच्छा खासा ड्रामा चल रहा है, अच्छा खासा। जिस ड्रामे के लिए इन लोगों को वहां भेजा गया है ये वो कर भी रहे हैं। लेकिन रूबिका लियाकत जैसे एंकरों और रिपोर्टरों की पोल जानते हैं किसने खोल दी? खुद इजराइल की मीडिया ने। क्योंकि रूबिका लियाकत जैसे बाकी चैनलों के रिपोर्टर और एंकर जो नहीं कर पा रहे हैं ना, यहां से इजराइल पहुंचकर वहां बैठी इजराइल की मीडिया कर रही है। दोस्तों भारत की मीडिया इस वक्त इस युद्ध में एक तरफा रिपोर्टिंग कर रही है, एक तरफा रिपोर्टिंग। यहां मैं कतई नहीं कह रही कि इजराइल को नुकसान नहीं हुआ। इजराइल ने जो झेला हमास हमले के बाद वो दर्दनाक है, वो तस्वीरें हिला देने वाली हैं। लेकिन सच्चाई ये है दोस्तों कि जब बम गिरता है, जब बमबारी होती है ना, तो ये नहीं देखता किसके घर तबाह हो रहा है, किसके बच्चे मर रहे हैं। इस वक्त कैजुअलिटीज इस युद्ध में दोनों तरफ बराबर हो रही हैं। एक तरफ जहां भारत की मीडिया एक तरफा रिपोर्टिंग कर रही है, वहीं इजराइल की मीडिया देखिए कैसे आंख में आंख डालकर अपनी सरकार को आईना दिखा रही है। यहां देखिए जेरूसलम पोस्ट नाम का एक इजराइल का बहुत बड़ा मीडिया हाउस है, उसने गाजा में बिजली और पानी काटे जाने के इजराइल के फैसले की भत्सना की है, निंदा की है। और तो और इसी मीडिया हाउस ने एक पोल किया जिसमें इजराइल के ही लोगों ने माना कि हमास ने जो हमला किया इजराइल में वो खुद नेतन्याहू सरकार की एक नाकामी है। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने ये वीडियो शेयर किया दोस्तों, जिसमें वहीं की मीडिया दिखा रही है कि कैसे इजराइल के ही यहूदी लोग सड़कों पर उतरे हैं इजराइल के अंदर इस युद्ध के खिलाफ, अपनी सरकार के इस फैसले के खिलाफ। यही नहीं, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का यह आधिकारिक बयान भी देख लीजिए, जिसमें वो साफ कहते हैं कि हमें यह फैक्ट नहीं भूलना चाहिए कि फिलिस्तीन के अधिकतर लोगों का हमास के हमले से कुछ लेना देना नहीं है। ज्यादातर फिलिस्तीनी आज इसके नतीजे भुगत रहे हैं। और अगर रूबिका लियाकत जैसे एंकरों की याददाश्त में कोई थोड़ी कमी हो गई है तो खुद भारत सरकार का आधिकारिक बयान यहां पर याद रखा जाए, जो कि विदेश मंत्रालय द्वारा भी कुछ दिन पहले कहा गया है, जिसमें साफ भारत सरकार ने कहा है कि भारत ने हमेशा ही एक अलग और स्वतंत्र फिलिस्तीन राज्य का समर्थन किया है, साथ ही शांतिपूर्ण समाधान के लिए सीधी बातचीत की वकालत भी की है। अब आप बताइए, भारत सरकार बातचीत की वकालत कर रहा है, अमेरिकी राष्ट्रपति कह रहे हैं कि हमास ने जो किया उससे फिलिस्तीन के आम लोगों का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमारी मीडिया एक समुदाय विशेष को टारगेट करने के लिए एक तरफा रिपोर्टिंग कर रही है। हालत ये हो गई है कि भारत की सड़कों में इजराइल के झंडे लेकर लोग आवाज बुलंद कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमको इजराइल भेज दो। इनमें से आधे लोग भी मणिपुर की बात नहीं करेंगे, जबकि वहां मारने वाला भी हिंदू है और मरने वाला भी हिंदू है। दोस्तों ये कोई युद्ध की पहली बार रिपोर्टिंग नहीं हो रही है। करगिल युद्ध से लेकर इससे पहले भी भारतीय उपमहाद्वीप में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, भारत के पत्रकारों ने उसे कवर किया है। लेकिन इससे पहले कभी नहीं हुआ कि भारत के किसी रिपोर्टर के चीखने चिल्लाने को लेकर इजराइल का सैनिक इतना परेशान हो जाए कि उससे बोले भाई हल्के बोलो। ये तो हद दर्जे की बेशर्मी है। दोस्तों युद्ध की रिपोर्टिंग में एक रिपोर्टर से, एक एंकर से, एक संपादक से हम उम्मीद करते हैं कि एक तरह की संवेदनशीलता बरती जाए। गौर से, ध्यान से आप रिपोर्टिंग कीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी वो रिपोर्टिंग आपके घर में, आपके देश में एक समुदाय विशेष के खिलाफ जाए। लेकिन जिस तरह की रिपोर्टिंग गोदी मीडिया इस वक्त कर रहा है, न केवल वो शर्मनाक है, बल्कि वो गोदी मीडिया के उस खेल को भी बेनकाब करता है जो वो हर दिन, साल के 365 दिन स्टूडियो में बैठकर करते हैं। अब वो स्टूडियो में बैठकर नहीं कर रहे, इजराइल पहुंचकर कर रहे हैं। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की कर सकते हैं।